आषाढ़ मास में ज़रूर खाएं ये 10 सुपर फूड। पेट रहेगा एकदम साफ और हल्का। सुनिए, क्या आपको भी लगता है कि बारिश शुरू होते ही पकोड़े और समोसे खाना ही मॉनसून का असली मज़ा है? अगर हाँ, तो रुकिए। आषाढ़ के इस बदलते मौसम में जहाँ एक तरफ झमाझम बारिश है और दूसरी तरफ उमस वाली धूप, आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज़ आपके लिए अमृत बन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ जिसे आप सालों से बहुत हेल्दी समझकर खा रही हैं, वो इस मौसम में आपके पेट को पूरी तरह चौक कर सकती है, यानी उसे बीमार बना सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 10 जादुई फूड्स जो आपकी सुस्त पड़ी पाचन अग्नि को रॉकेट बना देंगे। और हाँ, खासकर नंबर 3 और नंबर 7 को तो भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि वो इस मौसम के सबसे बड़े विलन हैं। चलिए सेहत का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि जब बाहर आसमान में काले बादल छाते हैं और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो हमारे शरीर के अंदर की जठरा अग्नि यानी डाइजेशन की आग बहुत कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि इस मौसम में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग बहुत जल्दी होती है। तो हमें ऐसा खाना खाना है जो हल्का हो और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। नंबर 1, देसी घी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मिथक से। बहुत से लोग सोचते हैं कि बारिश में घी नहीं खाना चाहिए, भारी होता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। इस मौसम में हवा में वात दोष बढ़ता है, जिससे शरीर के अंदर रूखापन आता है। रोजाना दाल या रोटी में सिर्फ एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी मिलाना आपकी सुस्त पाचन अग्नि के लिए ईंधन का काम करता है। यह आपकी स्किन को भी ग्लोइंग रखता है, जो उमस में बेजान हो जाती है। बस याद रखिए, सिर्फ 1 से 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर 2, सौंठ और अदरक। इस मौसम में चाय में अदरक तो हम सब डालते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सब्जी या काढ़े में सौंठ यानी सूखे अदरक के पाउडर का इस्तेमाल करेंगी, तो यह जादू की तरह काम करेगा। यह पेट के इन्फेक्शन को रोकता है और आपके शरीर को अंदर से गर्म रखता है। वैसे अदरक की बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी हरी सब्जी है जिसे हम सब पूरी गर्मी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इस मौसम में उसे छूना भी जहर के समान है। उसके बारे में मैं बस 2 मिनट में बताऊंगी। पहले जान लेते हैं नंबर 3। नंबर 3, पुराना अनाज। जौ और गेहूँ। आषाढ़ के महीने में नया अनाज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वह पचने में भारी होता है। अगर आपके घर में पुराना गेहूँ, जौ या चावल है, तो वह इस मौसम के लिए बेस्ट है। जौ का सत्तू या जौ की रोटी इस मौसम में पेट को ठंडा और हल्का रखती है। नंबर 4, मट्ठा या छाछ। आप कहेंगे, अरे बारिश में दही या छाछ? जी हाँ, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। दोपहर के समय ताज़ी छाछ में भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक और थोड़ी सी हींग मिलाकर पिएं। यह आपके पेट के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। रात को छाछ या दही बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 5, कड़वी और कसैली चीज़ें। इस मौसम में नीम के पत्ते, करेला या मेथी दाना जैसी कड़वी चीज़ें डाइट में शामिल करें। मैं जानती हूँ यह सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा है, लेकिन यह आपके खून को साफ रखता है और बारिश में होने वाले फोड़े, फुंसियों और स्किन एलर्जी से आपको बचाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
वो चीज़ें जो दिखने में बहुत सेहतमंद लगती हैं लेकिन इस मौसम में आपके लीवर और पेट पर सीधा हमला करती हैं। अगर आप भी वो सब्जियां बाज़ार से लाकर खा रहे हैं तो संभल जाइए। नंबर 6, हरे पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पालक, मेथी, बंद गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को इस मौसम में नो कह दीजिए। बारिश के दिनों में इन पत्तों के बीच छोटे छोटे कीड़े और बैक्टीरिया पनपते हैं जो धोने से भी नहीं निकलते। साथ ही इस मौसम की मिट्टी में नमी ज़्यादा होने के कारण इनमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 7, कच्चा सलाद और स्प्राउट्स। हम सब वेट लॉस या हेल्थ के लिए कच्चा सलाद या कच्चे स्प्राउट्स अंकुरित अनाज खाते हैं, लेकिन आषाढ़ के महीने में कच्चा खाना पचाना आपके कमज़ोर पेट के लिए नामुमकिन जैसा है। अगर स्प्राउट्स खाने भी हैं तो उन्हें अच्छे से उबाल कर थोड़ा सा घी और जीरे का तड़का लगाकर खाएं, कच्चा बिल्कुल नहीं। नंबर 8, सी फूड और हैवी मीट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस मौसम में मछली या सी फूड से दूरी बना लें। मॉनसून का समय जलीय जीवों का ब्रीडिंग सीजन होता है। इस समय इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट का गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। अब बचे हैं आखिरी 2 सबसे महत्वपूर्ण नियम। नंबर 10, एक ऐसी आदत है जो हम में से हर दूसरा इंसान अनजाने में करता है और फिर सोचता है कि यार पेट क्यों खराब हो गया। चलिए जानते हैं वो आखिरी 2 बातें। नंबर 9, उबला हुआ पानी। इस मौसम में 80% बीमारियां पानी के रास्ते आती हैं। चाहे आपके घर में कितना भी महंगा वाटर प्यूरीफायर लगा हो, आषाढ़ और सावन के महीने में पानी को उबाल कर फिर ठंडा करके पिएं। गुनगुना पानी पिएंगे तो और भी अच्छा है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को सुस्त नहीं होने देता। नंबर 10, बासी खाना। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है तो हम समझ जाते हैं, लेकिन उमस के मौसम में खाने में फंगस और बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। रात की बची हुई सब्जी या सुबह का गूंदा हुआ आटा अगर आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे बीमारी को दावत दे रहे हैं। हमेशा ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। तो दोस्तों, आषाढ़ की ये रिमझिम बारिश खूबसूरत ज़रूर है, बशर्ते आपका पेट और आपकी सेहत आपका साथ दे। आज ही से अपनी रसोई में ये छोटे छोटे बदलाव कीजिए। हरी मिर्च और पकोड़े कभी कभार स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही बदलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी सहेलियों और परिवार के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही सेहतमंद और मज़ेदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस मॉनसून का आनंद लीजिए। धन्यवाद।